नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के आई हूँ, एक ऐसी भर्ती की जानकारी जो आप सुन करके आपको बहुत खुशी होगी और आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस जानकारी का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनमें से बहुत लोग नीडी हो या फिर आप भी हो सकते हैं या फिर आपके आसपास के लोग जो भी आप जानते हैं वो। चलिए तो देखते हैं जरा आंगनबाड़ी में जो भर्तियां आई हैं वो कितनी आई हैं। 69,000 भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं। और यह बताया गया है किनके द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि 69,000 आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही होंगी। इन सबको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर देंगे इस इंफॉर्मेशन को सुनने से पहले। आप जो भी इस भर्ती से जुड़ना चाहता है, इस भर्ती में अपना जो है अपने आप को अपना आवेदन कराना चाहता है, उसको इंटरमीडिएट होना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए पद आए हैं, इस बात का ध्यान देंगे। इंटरमीडिएट पास महिलाएं आवेदन कर सकेंगी, इस पर ध्यान देते हुए वीडियो में हम आगे चलेंगे। चलिए तो जानते हैं इस बारे में कि कैसे क्या चीजें यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है, वो 7,952 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। 7,952 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। और अगर हम उसी जगह आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो सहायिकाओं के लिए ज्यादा पद है, जैसे कि हर बार होते भी हैं ऑलमोस्ट। तो जो पद है आपको देखने को मिल रहे हैं 61,254 पद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। तो जो भी आपके आसपास है ऐसा व्यक्ति जिसको इसकी जरूरत है, आप उसे जरूर बताएं, ताकि उसके जीवन में भी थोड़ा सा, बहुत होता है महिलाओं के साथ आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि खत्म हो गई ये चीज, लेकिन आज भी ऐसा है कि बहुत जगह दबा के रखा जाता है महिलाओं को। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनका मन है कि हाँ, हम अपने पर कहते हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी पर हम निर्भर ना हो और अपने जीवन यापन हम बढ़िया से खुद से कर रहे हो, हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत ना हो, तो उनसे आप ये शेयर जरूर करें। चलिए भाई, इन पदों के बारे में अगर हम बात करें तो इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं, उन जिला अधिकारी हैं, उन तक जानकारी जो है जा चुकी है, सारी बातें जा चुकी है। और यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान हम देंगे कि इसका जो पोर्टल है, पोर्टल के माध्यम से भरी जाएंगी सारी की सारी पद। जो भी पद आपको दिख रही है 69,000, सभी के सभी पोर्टल के माध्यम से भरी जाएंगी। और सभी जिलों में जो डीएम है, डीएम को अध्यक्षता में जो है समिति बनाने का बताया गया है। अब समिति के बारे में भी समझ लेते हैं कि जो समिति की बात हो रही है ये क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन पदों को भरने के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति है उस समिति का गठन किया गया है। तो एक समिति बनाई गई है जिसके आधार पर सारी चीजें होंगी। वही समिति इन सब चीजों को रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी और वहां पर ये सब रेगुलेट करने का काम करेगी। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। और इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि इंटर पास होना बहुत जरूरी है, और मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ और ये मैं बोलना भी चाहूंगी, क्योंकि आपको सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पोर्टल लिखा हुआ है, इस पर क्या होना है। आप देख रहे हैं बाल विकास सेवा एवं जो आपका पुष्टाहार निदेशालय है उसकी ओर से क्या बताया गया है, उसकी ओर से क्या कहा गया है। उसकी ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है कि जैसे आपकी जो भी टोटल जानकारी है, जैसे जो भी 69,000 पद की जो भी जानकारी है वो सब जा चुकी है, सब तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का जो भी ब्यौरा है पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जितने भी रिक्त पद होंगे उसका पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड होगा कि कितने पद रिक्त, अभी तक भी वैसे भी बैकलॉग में चल रहा है क्योंकि बहुत से पद अभी भी रिक्त हैं, मैं आपको बताऊंगी वो कैसे। और आप देखेंगे इस पोर्टल का ना, यहाँ पर मैंने अलग से लिख दिया है कि यूपी आंगनबाड़ी भर्ती.in ये पोर्टल है, जहां पर जाकर के सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ इन पदों पर जो भर्ती है उसके लिए इंटर पास महिलाएं पात्र होंगी। और साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आयु। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष की आयु की यहाँ पर बात होगी कि आपकी जो आयु है 18 से कम नहीं, 35 से ज्यादा नहीं, इस पर ध्यान दिया जा रहा जरूर होगा। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसकी अगर हम बात करें तो 50% जो भर्तियां हैं कार्यकर्तियों की, उनकी 50% जो भर्तियां हैं, उनकी 50% जो सीट है, पद है, उसमें कौन आवेदन करेगा, जो सेविकाएं हैं वो यहाँ पर आंगनबाड़ी की सेविकाएं वहां पर जो है भर्ती अपनी ले रही होंगी, तरीके से उन पदों पर जा रही होंगी। कौन से, जो कार्यकर्ता होंगे 50% पद है उसकी जगह पर आ रही होंगी जो आंगनबाड़ी से सहायिकाएं। साथ साथ जो यहाँ पर समझने वाली जरूरी चीज है वो ये है कि जब हम ये टोटल पद की बात कर रहे हैं
तो पिछले पद खाली रहने का कारण क्या था और कितने पद खाली हैं और कितने पदों में आवेदन किस तरह से नया आवेदन आया है वो भी समझ लेते हैं। कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के टोटल इतने पद जो है, इसमें से 2123 पद, ठीक है, 7952 में से 2123 पद पिछले वर्ष की भर्ती के खाली रह गए हैं। तो ये वहां से छूटे हुए पद हैं। तो अब इनमें समझ लो कि नई वैकेंसी कितनी है और पुरानी कितनी है, ठीक है ना। और साथ साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब हम सेविकाओं की बात करेंगे तो वहां पर भी है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं कह रही हूँ, सहायिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको जो 61,254 वैकेंसीज दिख रही है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से जो आपके कहते हैं ना कि जो एज के हिसाब से जो चीज डिफरेंस आया वो 62 वर्ष के हिसाब से, जो इनकी आयु पूरी ना हो सकी, किसी की मृत्यु हो गई, इस प्रकार से ये जो पद खाली हैं इसमें से जो है आपको 22,260 पद मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों के, मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों के अपग्रेड होने के नए पद हैं। बाकी ये जितने भी हैं ये पुराने पद हैं जो आपको 38,000 दिख रहे हैं। तो ये सभी जानकारी आपको, और साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी व्यक्ति जो है इसमें आवेदन करेगा या फिर इससे जुड़ेगा, आगे चल के इसमें काम करेगा, जॉब करेगा, उसकी मंथली पे कितनी होगी। तो भैया महीने में जो आपकी कार्यकर्तियां हैं उनको मिलेंगे 7,500 रुपए, और जो सहायिकाएं हैं उनको मिलेगा 3,750। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि सैलरी किस हिसाब से क्या होगी, मतलब मंथली कितना क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अब नहीं रहेगा बैकलॉग। बैकलॉग क्या नहीं रहेगा कि पिछली जो खाली रह गई हैं उनको नए के साथ जोड़ करके लाया गया है। तो अगर इस बार भी कोई खाली रहता है तो इसकी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर भर जाते हैं तो भर जाने के बाद कुछ अगर वैकेंसीज बच गई तो उनमें डायरेक्ट आपको एंट्री दी जा रही होगी। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि अब यहाँ पर कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा। 50% जो हमने अभी बात करी कि सहायिकाओं को मिल जाएगी, तो वो चीज यहाँ पर अब कंप्लीट कर दी जाएगी ताकि कोई बैकलॉग ना रहे। भर्ती में किन्हें वरीयता दी जाएगी, तो किन किन को वरीयता मिल रही है, यहाँ पर कोई कास्ट कैटेगरी के हिसाब से कोई वरीयता नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। भर्ती में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की जो विधवाएं हैं उन्हें ये वरीयता दी जाएगी। साथ साथ जो तलाकशुदा है या फिर जो मतलब जो भी महिलाएं तलाकशुदा हैं उनको ये वरीयता दी जा रही होगी। ग्राम पंचायत में न मिलने पर न्याय जो है आपको न्याय पंचायत से श्रेणीवार चयन किया जाएगा, ठीक है। तो श्रेणीवार मतलब होता है लेवल वाइज, लेवल पे, ठीक है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और हमने बेहतरीन तरीके से कोशिश करी कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। और अब आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें इस जॉब की जरूरत है, आवश्यकता है, नीडी है, उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए जुड़े रहें यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस के साथ। हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल द टाइम टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।